जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल पर। साथियों, आज से हम लोग न्यू सेशन में, ठीक है, क्लास 9 शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग इस सेशन में पूरे मजबूती के साथ क्लास 9 को सीखने व समझने वाले हैं, फील करने वाले हैं। एक एक शब्दों को, एक एक बिंदु को, एक एक वाक्य को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही डीप में समझने व जानने का प्रयास करेंगे। पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे। तो चलिए साथियों, हम लोग ये नया सेशन को जो है ना बहुत ही आनंदित भावना के साथ जो है ना सीखने और समझने का प्रयास करेंगे और एक नई उड़ान भरेंगे ताकि आने वाले भविष्य के हर एक वो एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। जो हमारा सपना है, जो हमारा उम्मीद है, उन पे हम लोग पूरी तरीके से पुरजोर कोशिश के साथ आगे बढ़ेंगे। माँ और पिताजी के हर एक वो सपने को पूरा करेंगे जो माँ और पिताजी हमारे लिए, अपने भविष्य के लिए देखा है। चलिए साथियों, हम लोग मिलके इस नए सेशन में पूरे जोर शोर के साथ, पूरे नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का इस सेशन में जो है ना, सबसे पहला अभी हम लोग गणित का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो गणित में हम लोग क्या करने वाले हैं, गणित जो है ना एकदम बढ़िया है। गणित को अंग्रेजी में क्या कहते हैं जी? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स नहीं, गणित मैथमेटिक्स का मतलब हो गया माथामेटिक्स। मैथमेटिक्स नहीं, मतलब देखिए, मैथ को सीखना है, मैथ को जानना है, मैथ को फील करना है। इसके लिए आपको एक हथियार लेके चलना पड़ेगा, एक औजार लेके चलना पड़ेगा। वो औजार जानते हैं क्या है? रिवीजन का औजार। आपको रिवीजन करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। बिना मैथ को प्रैक्टिस किए नहीं समझ सकते हैं। मैथ समझना है तो प्रैक्टिस करना होगा, मैथ को जानना है तो प्रैक्टिस बहुत ही बेहतर तरीके से करना होगा। और एक एक शब्द को, एक एक बिंदु को, एक एक पॉइंट को, ठीक है, बड़ा ही लाजवाब तरीके से याद रखना होगा। अपना नोट्स इस तरह से तैयार कर लेना है, एक बार सिर्फ देख ले तो समझ में आ जाए। हम एक एक बिंदु पे बात करेंगे, एक एक वाक्य पे एकदम पूरी तरीके से जो है ना जबरदस्त वार करेंगे, ताकि ये आपका अंतिम वार हो। क्या हो? उसके बाद फिर मैथ नहीं पढ़ना है, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तो हम लोग का सिर्फ अंतिम वार ही होगा, ठीक है। और जब हम लोग का क्लास का परीक्षा होने वाला होगा, तब उस समय हम लोग जो है ना एक नया कोर्स डिजाइन करेंगे, जो कि परीक्षा का पर्पस से रहेगा। उस कोर्स का नाम रहेगा, जानते हैं क्या? बताऊं? उस कोर्स का नाम रहेगा अंतिम आहुति। लास्ट बार आहुति देना है, उसके बाद खत्म। और इस कोर्स का नाम हो गया फाउंडेशन बैच ही रहेगा, लेकिन एक कोर्स का नाम भी तो होना चाहिए, नामांकन होना चाहिए। तो इस कोर्स का नाम आपके अकॉर्डिंग, क्लास 9 में है तो 9 का ही, ठीक है, अंतिम वार, ठीक है, और लास्ट में अंतिम आहुति, ठीक है। तो अंतिम वार करना है, एकदम पुरजोर प्रहार करना है कि एक ही बार में जो है ना मैथ का जो है ना फाउंडेशन पूरे दिमाग में सट जाए, ठीक है। और फिर लास्ट में परीक्षा के दृष्टिकोण से, परीक्षा में अच्छा स्कोर करने के लिए अंतिम आहुति पढ़ेंगे। मतलब उस बैच का कोर्स का डिजाइन जो किए हैं तो उसमें अंतिम आहुति रहेगा, ताकि आपसे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो पूरा बन जाए। खैर, क्लास 9 में जो है ना बिहार बोर्ड का उतना फेमस डायलॉग नहीं है कि एकदम टॉप करना है वगैरह वगैरह। फिर भी अपना प्रयास रहता है कि हमको भाई कुछ अलग करना है, अपने स्कूल में ही सही पहला स्थान प्राप्त करना है, ये सोच के चलना है, ठीक है। अच्छी बात है, इसी जगह बैठिए और लेट करके नहीं आइएगा, ठीक है। नहीं जग पाते हैं तो जगने का प्रयास कीजिए, ठीक है। विद्यार्थी ना है तो विद्यार्थी की तरह रहिए, भैंस की तरह नहीं। भैंस भी तो सवेरे सवेरे जग जाता है यार, ही कौन जी है? खैर, आप पता नहीं, कोई भी पशु पक्षी हो ना, देखिएगा वो सब सुबह सुबह जगता है। और एक इंसान ही है जो सुबह में जो है ना 10 बजे भी खग जगता है। उसको क्या बोलिएगा? हाँ, उसको हम लोग जो है ना राक्षस का श्रेणी में रख सकते हैं। उस राक्षस का नाम शायद हम भूल रहे हैं, शायद उस राक्षस का नाम है कुंभकर्ण। वाह बोलू वाह, इसको भी याद है। चलो बढ़िया, अच्छी बात। तो शुरू करते हैं। पहला गणित है। देखिए, धीरे धीरे एक एक बात को, एक एक बिंदु को समझेंगे। अभी शुरुआत गणित से करते हैं, फिर फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, बायोलॉजी आएगा। इस सेशन में हम लोग पूरी तरीके से मैथ और साइंस पे विशेष ध्यान देंगे, मजबूती से सीखेंगे। वैसे समाज भी ठीक है, समाज भी पढ़ लेना है, ठीक है, हिंदी भी पढ़ना है, लेकिन जबरदस्त तरीके से एकदम सीखना है तो मैथ और साइंस को सीखना है, एक एक बिंदु पे। अगर जब बायोलॉजी शुरू किए तो एक एक बिंदु पे बात करना है। केमिस्ट्री शुरू किए तो पूरा वैज्ञानिक बन जाना है, बायोलॉजी में पूरा डॉक्टर बनना है, ठीक है। फिजिक्स में एकदम पूरा दुनिया को जानना है, एकदम बढ़िया से जानेंगे क्यों आया, काहे आया, वैज्ञानिक ने इस दुनिया में उसको क्यों लाया, उसका एक एक मतलब को समझेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़े।
शुरू करें। तो आपका गणित में जो है ना, नमक का गणित में क्लास 9 में पहला चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग संख्या पद्धति होगा। चैप्टर संख्या पद्धति है ना, तो संख्या पद्धति चैप्टर शुरू करते हैं। संख्या पद्धति है ना, इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोल सकते हैं? संख्या को नंबर और पद्धति को सिस्टम। चैप्टर का नाम क्या हो गया? नंबर सिस्टम। एक अच्छी बात बताएं आप लोग को, ये जो अभी नंबर सिस्टम है ना बाबू, अच्छे से समझना, ये जो नंबर सिस्टम है, आप लोग जब कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा ना, तो वहां पर भी एक चैप्टर नंबर सिस्टम आपको पढ़ना पड़ता है। और उसमें क्या पढ़ना पड़ता है? जो अभी हम बता रहे हैं उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके शॉर्ट में बताता है। और वही रहता है जोड़ घटा गुना भाग, कैसे सिंप्लीफिकेशन कैसे तुरंत किया जाए, तुरंत कैसे जोड़ किया जाए, गुना किया जाए, भाग किया जाए फटाफट, ठीक है। उसी को जो है ना का भागा गुण जोड़ घटावा सब जो है आप लोग पहले छठा सतमम जो पढ़े, उसी को जो है ना नंबर सिस्टम में रखा है। और कोई बड़का पहाड़ नहीं तोड़ना है, आप छठा से लेके 12वां तक जो पढ़े ना, उसी को वहाँ पर पूरी तरह से कोर्स को डिजाइन किया जाता है कंपटीशन के लिए, ठीक है। और कंपटीशन में आप लोग बड़ा जलवा दिखाइएगा कि आप लोग अब ये से शुरू से जो है ना एक एक बिंदु पे बात की है, वहाँ फिर जैसे मास्टर जी थोड़ा सा हिंस देगा, बस पार हो जाइएगा, ठीक है। छलांग मारने के लिए तैयार रहिएगा, क्या आप लोग दौड़ने सीख गए हैं, खाली खाद देखना है, इसी कूदना है, कूद जाना है नहीं, तो बेस्ट करना है, अपने आप को बेस्ट बनाइएगा तब नहीं बेस्ट कर पाइएगा, ठीक है। तो बेस्ट करना है तो करने का प्रयास कीजिएगा। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। मेरा प्रयास रहेगा क्वेश्चन आपसे बने, हमसे तो बनबे नहीं करेगा जी, आपसे बनना चाहिए। किससे? अगर जहां आप लोगों से बनने लगा तो बोलिए ईमानदारी से जय बाबा ना हो जाएगा, है होगा ना। तो हम प्रयास करते हैं संख्या पद्धति, इसमें कुछ संख्याएं के बारे में पढ़ते हैं, कुछ संख्याओं को जानते हैं, समझते हैं, फिर जो है ना चैप्टर का क्वेश्चन पे आ जाएंगे, प्रश्नावली पे आ जाएंगे। नहीं तो डायरेक्ट हम ना आ जाए प्रश्नावली 1.1 निकालू, आ जाते हैं, ऐसा नहीं करेंगे हम। प्रश्नावली आने से पहले हम इसका एकदम बेसिक जो होता है वो समझेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को जो है ना समझना है तो पूरा जड़ तक जाना पड़ेगा नहीं। और एक बात बताएं, इस कोर्स का जो नाम है फाउंडेशन बैच है और कोर्स का नाम है अंतिम बार, तो एक के बार में जो है ना खत्म खल्लास करना है, मतलब आपसे बने, उसके बाद फिर किसी को तू सोचना नहीं कैसे बनेगा। तो पहला जो है ना बाबू, यहाँ पर हम ले सकते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या एकदम प्यार से समझना, इसको अंग्रेजी में अगर जहाँ बोले तो नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, ठीक है, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, एकदम एक एक बात है। क्या बोली दीदी? नंबर यू छूट गया, तब देखो कितना अच्छा बच्चा है। नंबर यू हो गया, बढ़िया। बच्चे लोग को अंग्रेजी बढ़िया आता है, नंबर नहीं तो ध्यान से सुनिएगा, यू छूटा था, अब ठीक है। नेचुरल नंबर, गुड जॉब। इसी तरह से आप आगे देखते रहिए। और ये देखिए आपका पूरा दिमाग यहाँ है, इस कारण से आप लोग सही गलत समझे और हकीकत में बताएं हम ही हैं आप लोग को पूरी तरह से। और अभी आप लोग बेस्ट करने का प्रयास करने का प्रयास कीजिएगा, तो हकीकत में आने वाला भविष्य आपका बेस्ट ही होगा। तो नेचुरल नंबर किसे कहते समझे बाबू, ये तो कभी लिखना नहीं है, हम आपको लिखने का पूरा मौका देंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या, आप लोग शुरू से ही बाबू आपको बोलेंगे बाबू आप गिनती गिनिए, तो अभी जो लिख रहे थे दीदी आप गिनती गिनिए, तो यहाँ पर विद्यार्थी को गिनो, तो अरे खराब को गिनो, जोर से गिनो, बस शांत रहो, बैठो, अरे जोर से बोलता, 1 2 बोला। आपको दीदी बोलेंगे बच्चा को गिनिए, तो जोर से खड़ा होके, पहले तो एक सम्मान वाला बात है, खड़ा होना चाहिए। 1 2 करने लगते हैं फटाफट, हम बोले बाबू बैठिए, पूरे नहीं गिनना है। आप दीदी खड़े होके बोलिए तो 1 2 3 4, बैठिए, अब ज्यादा नहीं गिनना है। आप भाई गिनिए तो 1 2 3 4, बढ़िया है। सब कहाँ से गिन रहा है? हाँ, 1 से गिन रहा है ना, मतलब एक सभी इंसान का नेचर ना हो गया है, नेचर 1 से गिनना है। कोई 0 से गिना, 0 1 2, नेचर ही है। क्या है नेचर? मतलब तोरा नेचर खराब लगी, मतलब तोरा नेचर मतलब आदत खराब है ना, बोले मतलब प्रकृति के तौर पे जो है ना आप लोग को आदत लग गया शुरू करना तो 1 से करना, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? नेचुरल। प्राकृतिक मतलब कोई भी इंसान सोरो किसी को भी गिनना है तो शुरू से जो है ना प्रकृति ही आपको सिखा दिया 1 से शुरू होगा, 0 से शुरू नहीं होगा। तो वह संख्या जो
गिना जा सकता है, गिनती की संख्या को, गिनती की क्या गिन रहे थे आप, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। या फिर वह संख्या जो एक से शुरू होता है, हम उसी समय वह संख्या बोले फिर पलट दिए थोड़ा सा, एक के बार में न जंप मार दें। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। आप गिन रहे थे उसको, विषय वस्तु को गिन रहे हैं आप लोग। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। नहीं, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। बोलो बोलो बोलो, याद रहेगा जी, फिर बोल पाइएगा। प्राकृत संख्या तो बोलिए लीजिएगा। गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते, क्या कहते हैं, गिनती की संख्या को कहते हैं। किसी को दिक्कत, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को, वह संख्या या वैसा संख्या जो एक से शुरू होता हो, एक से शुरू होता हो, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। परिभाषा भी है, वो भी परिभाषा सही था, ठीक है। तब पूछेगा प्राकृत संख्या कहां से शुरू होता है जी, तो क्या बोलिएगा, एक से। अरे बोलो ना यार, एक से। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, एक से। कहां से, एक से। कहां से, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 5 कहता 5 बोली थी, फंस गई तू, लेकिन बच्चा बता दिया। देखिए ईमानदारी से बोलते, ये भले क्लास 9 का है, लेकिन वो बच्चा 4 में है। किस क्लास में है, 4 में। हमको ये समझ में आ रहा है, बोल कैसे लेती है, 4 का क्लास का बच्चा को समझ में आ रहा है। खैर बहुत जल्द इसका फिर क्लास चालू हो गया, पहले आ चुका नहीं। अरे 4 में भी है तो बच्चा पढ़ेगी, लेकिन समझ में तो आ रहा है, इसीलिए पहले आ जाती। कुछ लूर हो जाएगा हमके पहले ना दीदी। गुड जॉब। आने के बाद बैठने का कोई दिक्कत ना, आप बैठिए, निश्चिंत रहिए, खुश रहिए, आशीर्वाद है आपका, हमारा है, आपका थोड़े, ठीक है, बढ़िया। गिनती की संख्या को क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। जो संख्या 2 से शुरू होगा उसको क्या कहेंगे, नहीं पता, नहीं पता है। 1 से जो शुरू होगा, 1 से जो शुरू होगा, गिनती की संख्या को। अच्छा आप लोग बोलिए, गिनती की संख्या बोल रहे हैं हम, क्या 5 प्राकृत संख्या है या नहीं है, गिनती का संख्या है। अगर आप गिनती गिनिएगा तो उसमें 5 आएगा, तो 5 आएगा तो प्राकृत है, नेचुरल नंबर है। नहीं समझा, नहीं समझा। गिनती की संख्या अगर जो आपको लिखना है, गिनती लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिक्टिक डिक्टिक डिक चलेगा। तो आप ही बोलिए, गिनती की संख्या में 5 है या नहीं है, है। इसका मतलब ये है, ये प्राकृत संख्या है ना, है। अबे यार ये सब प्राकृत है ना। हम बोलेंगे, आप लोग जो है ना मेरा विद्यार्थी है, ठीक है, तो हम बोलेंगे रे बाबू 4 क्लास की लड़की जो है, दीदी जो है, क्या वो हमारा विद्यार्थी है, ना बोलेगा है। ये जो भाई है, ठीक है, ये मेरा विद्यार्थी है, बोलो है नहीं, है। ये जो बहन है ये मेरा विद्यार्थी है, ये जो मेरा दीदी है ये मेरा विद्यार्थी है ना। वो जो मेरा दीदी है वो विद्यार्थी है, ये जो भाई है जो मेरा विद्यार्थी है। अरे बोलो ना यार, ये सब मेरा विद्यार्थी है। हम किसी को भी खड़ा करके बोल सकते हैं मेरा विद्यार्थी है। उसी तरीके से सब प्राकृत है, तो हम किसी को भी खड़ा करके नहीं बोल सकते तू भी प्राकृत है। हम इसको खड़ा करें, खड़ा हो रे प्राकृत छको तो यस, इसको खड़ा करें प्राकृत है रे यस, क्या बोलेगा, नो, क्या बोलेगा। मतलब ये कि सब प्राकृत है। क्या 8 तक ढिकचिक 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 ढिकचिक, मतलब बहुते आने वाला है, मेहमान आ रहा है, नहीं कुटुंब आ रहा है, भोज चल रहा है। किसका, प्राकृत का। सब पकौड़ा खाएगा, सब पकौड़ा नहीं खाएगा जी, यस, पनीर पकौड़ा नहीं, पालक पकौड़ा, पनीर, पालक पनीर। कौन एक पॉकेट आया उसमें नाम लिखा है पालक पनीर, नहीं उसमें पनीरों सही रहता है लेकिन खाइएगा तो पनीर नहीं कुछ और है। खैर हम देखे हैं, सिर्फ खाए नहीं अभी तक। आप लोग खाए होंगे। हम बच्चा का लिखल पॉकेट में देख रहे थे, खा रहा था, नहीं यार पनीर निकलता है। हम देखे यार सही है, पनीर देता यार, गलेगा ना यार, पनीर तो रहता उसमें, तो ऐसे ही था, देखे बस। अब बच्चा ने हम जाकर ठोंगा कि नहीं दीजिए तो अच्छा लगेगा। खैर कोई बात नहीं है, बच्चा सबका चीज़ बच्चे खाता है, अच्छी बात है। हम लोग को खाना खाने के बाद फिर दूसरा चीज़ खाने का इच्छा नहीं करता। खाएंगे कभी, खाएंगे कभी। कोई बच्चा को गोद में लेंगे, बोलेंगे चलो बाबू मिलते हैं पनीर पकौड़ा के साथ, पनीर पालक पनीर, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये सब क्या है, क्या और आएगा कि ना आएगा, क्योंकि लंबा बहुत चलने वाला है। आते जाओ सनम, खाते जाओ सनम, नहीं
अरे सनम भुला ना जाइयो, भोज चल रहा है नहीं? अरे बोलो ना यार, भोज ही चल रहा है जी। किसका? प्राकृत संख्या। ठीक है, तो इसमें ढेरी आएगा कि नहीं? और जो आएगा सब इसी का कुटुंब, इसी का गेस्ट, इसी का मित्र, इसी का बंधु, इसी का सखा, जो भी हो इसी का है। तो इसी का है, इसका उसका दर्जा नाम दे सकते नहीं? तो बोलिए ईमानदारी से, नो 106, 2,15,000 बोलो। अबे 215 बोले हैं लेकिन 2,15,000 बोले हैं, क्या ना होगा? ये सब क्या है? ये सब प्राकृत है। ठीक है, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को, जो 1 से शुरू होता है। नहीं, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। जो 1 से शुरू होता है उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोई नहीं फंसा, फंसेगा कहीं तो फंसेगा। ठीक है, फंसाने वाले तो है को फंसी थी, खैर 4 में थी। ठीक है, फिर भी बढ़िया से बोल दी। उसके बाद वही बोली ना भैया 1 से, मतलब बताया खन ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है। बताइए 9 में जाएगी तो धुआं धुआं उड़ा देगी यार, गजब हो जाएगा तुम्हारे साथ। बोलेगा तुम डीपर एल के पर आए थे, ये बोलेगा जी, ये बोलिएगा। खैर कोई बात नहीं है। तो प्राकृत संख्या किसको कहते समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल में 6-7 को क्वेश्चन हम पूछ लेते, फिर बताइएगा। बोलिए 3,15,000, 3,10,000 कितना? प्राकृत संख्या। अगर जो 3,10,000 लिखना है हमको, 1 2 3 4 5 हो गया, ये 3 लाख हो गया। ये प्राकृत संख्या है या नहीं है? अरे बोलो ना यार। अब 10 लिखना है, यहाँ 1 चिपका दो, नहीं हो गया 3,10,000। अरे बोलो ना यार। तो बोलिए ये प्राकृत संख्या है या नहीं? 310, 712, 918, छो 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 प्राकृत संख्या। आरू जाएगा तब, आरू जाएगा तब, आरू जाएगा तब, आरू 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 आलू 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 होगा। मतलब ये सब क्या, खाली छो छो नहीं, एक बड़ा संख्या है ये। आप इसको गिनिएगा तो पद्म संघ महासम पार करे, वो अलग मुद्दा है। नहीं कई दाई से राजा 10,000 लाख 10 लाख करोड़ पढ़िएगा तो पद्म संघ पार कर जाएगा, तभी वो संख्या है। वो सब क्या है? संख्या। अरे प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या। उसका नाम प्राकृत होगा। ठीक है, अब बताइए ईमानदारी से, हम मैथ और साइंस आपको पढ़ा दिए। ठीक है, अब कोई मैडम यहाँ आ गई, हेलो बायोलॉजी पढ़ा दी, तो क्या आप उसका विद्यार्थी नहीं रहिएगा? खाली मेरा ही? कोई और मैडम आई, हेलो केमिस्ट्री पढ़ा दिए, और मैथ साइंस तो हम ही पढ़ा रहे थे ना। चलो ये मैडम हम पढ़ाई छे तो हिंदी पढ़ा दो, आई हिंदी पढ़ा दी नहीं, सब पढ़ाएंगे हम ही, मैडम उडम हम ही बनेंगे सब चीज़। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं बस। सुनिए, मैडम आई, बोला मास्टर हम पढ़ाएंगे हम। अच्छा ठीक है मैडम आप ही पढ़ाइए। ऐसे भी मैडम को देख के जो है ना सर सब साइड हो जाता है। सरकारी स्कूल में देखिएगा मैडम जैसे खड़ा हुआ, सर बोलेगा जाते हैं बाय बाय। नहीं जी, खैर होता है कि नहीं होता नहीं पता, लेकिन मेरे ज़माने में होता था। हम सब जब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, अरे यार गरीबी स्थिति था उस समय स्कूल का, बाउंड्री ताउंड्री कुछ नहीं था। फिर भी अब देखते हैं एकदम चकाचौंध हो गया, एकदम चमक गया स्कूल सब। ध्यान से सुनिएगा, मैडम आई हिंदी पढ़ाई, क्या हाल जी हिंदी पढ़िएगा कि नहीं? कौन बोला? मैडम। तो पढ़ाना शुरू किया, एकदम बढ़िया से पढ़ा, एक एक कविता याद करा दिया क्लास में, एक एक व्याकरण का शब्द आपको समझा दिया। ठीक है, संधि सर्वनाम संज्ञा विशेषण सब पढ़ाया एकदम डिटेल में। ठीक है, वर्ण पूरा डिटेल में पढ़ाया, को का उच्चारण स्थान, मो का उच्चारण स्थान, चो का उच्चारण स्थान सब एकदम डिटेल में दिया, एकदम खचे खच याद हुआ। ए दीदी इन अच्छी। ठीक है, तो बड़ा मजा आया। बोला मैडम हमारा बहुत अच्छा लगलू, बहुत बढ़िया पढ़ाई है नहीं। और फिर दूसरा मैडम आई अंग्रेजी में। ठीक है, नाउन पर नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन पूरा धुआं धुआं उड़ा दिया। और फिर जो है ना ऐसे तैसे लिखने सिखा दिया। ठीक है, समरी लिखने सिखा दिया। बड़ा गजब अंग्रेजी एकदम PhD कर लिए। टेंस उन सब एकदम धुआं धुआं उड़ा दिया। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, गर्दा गर्दा उड़ा दिया। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस एकदम धुआं धुआं कर दिया। वॉइस नरेशन सब दिया एकदम गर्दा उड़ा करके। रिमूव टू, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पास्ट ऑफ स्पीच कुछ नहीं छोड़ा अंग्रेजियों में। बोला यार गजब अंग्रेजियों बहान हो गया। तो क्या आप उसका विद्यार्थी नहीं है? क्या वो हिंदी पढ़ने लगा विद्यार्थी नहीं है? क्या आप मेरा विद्यार्थी नहीं है? तो आप कैगो का विद्यार्थी हो गए? तो एक बात बताइए, और सर मैडम आएगा तो क्या आप उसका विद्यार्थी नहीं रहिएगा? आप सरकारी स्कूल में पढ़े, क्या उसका विद्यार्थी नहीं है? अब मेरा बात को समझना, मान लो हम प्राकृत संख्या, तो मैडम पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, मैडम पूर्ण संख्या होगी। और एक मैडम आई वो पूर्णांक होगी। और सर आया
सम संख्या होगा, और सर आया विषम संख्या होगा। अरे बोलो ना यार, ये सब संख्या ही है ना, हाँ ये सब संख्या का बच्चा विद्यार्थी यही ना। तो आप ही को कभी सम बनना पड़ेगा, तो आप ही को कभी विषम बनना पड़ेगा, तो आप ही को कभी पूर्णांक बनना पड़ेगा। समझे? किसको दिक्कत? हाँ, तो हम बोले मैडम सर सब अलग अलग आया, लेकिन बच्चा तो आप ही लोग थे। तो आप ही लोग किसी सर का विद्यार्थी हैं, किसी मैडम का विद्यार्थी है, किसी भैया का विद्यार्थी है। हम भैया ना हैं, तो आप मेरा विद्यार्थी हैं। और बाकी बात सर मैडम आएगी तो उसको सर मैडम बोलिए, अगर जब वो बोलेगा ना भैया बोले तो भैया भी बोलिएगा। खैर हमको तो भैया पसंद है, और सर बोलता है थोड़े हम मारने लगते हैं, ऐसा थोड़े। लेकिन फिर भी अपने आप में बदल जाता है, बच्चा बोलने लगता है सब भैया बोलेगा तो हम भैया बोल देते हैं। नहीं, तो बाबू आप ही लोग नहीं है, आप ही को मेरा विद्यार्थी बनना है, तो आप ही को जो है ना किसी सर का किसी मैडम का नहीं। अरे बोलो ना यार, तो आप ही किसका विद्यार्थी है? मेरा। आप ही किसी और का? हम मान लीजिए प्राकृत संख्या है, तो कोई सम संख्या होगा, कोई विषम संख्या होगा, कोई पूर्ण संख्या होगा, कोई पूर्णांक होगा, कोई परिमेय संख्या होगा, कोई अपरिमेय संख्या। इसी में से कोई सम संख्या का बच्चा होगा। सभ्य ना, सभ्य उस मैडम के पास पढ़ेगा, सभ्य उस सर के पास पढ़ेगा नहीं। कोई विषम संख्या का बच्चा होगा, विद्यार्थी होगा बच्चा, मतलब विद्यार्थी। कोई पूर्णांक होगा नहीं, कोई परिमेय होगा। इसी में से ना कोई किसी का विद्यार्थी होगा। तो मतलब देखिए संख्या का नाम देखिए कितना आ रहा है। प्राकृत तो आ गया, प्राकृत का मतलब सब भाई रम बाबू उसकी सबका बच्चा है। हम प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल मतलब सबको हम देख लेंगे। हैं, बाकी बात कोई नम्मा के लिए, कोई 10वां के लिए टीचर आएगा तो सिर्फ नम्मा को पढ़ाएगा, कोई 10वां को पढ़ाएगा। हम पहला से लेके 12वां तक को पढ़ाएंगे, हम प्रिंसिपल नहीं हो गए? अरे बोलो ना यार, हम कॉलेज का प्रिंसिपल हो गया, मेरा सब बच्चा हो गया। लेकिन जो पहला से 5वां तक को पढ़ा रहा, 5वां तक का विद्यार्थी का मास्टर, और कोई 6ठा से 8वां तक को पढ़ा, 6ठा से 8वां तक का मास्टर, कोई 9वां 10वां पढ़ा, 9वां 10वां का मास्टर। वो 9वां 10वां का जो विद्यार्थी है वही ना 9वां का मास्टर जो उसी का बच्चा होगा। लेकिन हम पहला से 12वां तक तो मेरा सब ना हुआ, तो हम किस में आ गए? प्रिंसिपल में। नहीं समझेंगे ना, ये बोलता है प्रिंसिपल में। अच्छा ठीक है, धीरे धीरे सही, एकदम बेस्ट, गुड जॉब बाबू, समझ रहा है? तो प्राकृत संख्या हम है, तो मेरा सब बच्चा है। खैर प्रिंसिपल देखिएगा आएगा ना, तो पूर्णांक भी प्रिंसिपल में कहलाएगा, उसको माइनस भी होने लगेगा, जीरो भी होने लगेगा। ठीक है, वो किस में चला जाएगा? प्रिंसिपल में। ठीक है, तो समझ तो गया है बहुत कुछ। तो प्राकृत किसको कहते समझ में आया? और बहुत सा संख्या है या नहीं, तो एक एक करके सबको जानेंगे। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब जानने के बाद फिर चैप्टर पे जाएंगे, कोई दिक्कत? तो पहला क्या आ गया बाबू? प्राकृत संख्या। दूसरा लाते हैं पूर्ण संख्या। क्या लाते हैं? पूर्ण संख्या। दूसरा क्या लाते हैं? पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? अब पूर्ण संख्या पता है, 0 से ही होता है। प्राकृत संख्या कहाँ से? पूर्ण से। फंस गया। प्राकृत 1 से, प्राकृत 1 से, अपूर्ण 0। तो पूर्ण संख्या के बारे में पहले भी बताए हैं, वो अलग मुद्दा है, फिर से बता रहे नहीं। कहीं शुरू करने की क्लास तो भाई एकदम पूरा सब विद्यार्थी अलग अलग प्रकार का होता है, कोई भूल भाल जाता है नहीं, पढ़ाए तो एकदम छठे से। ठीक है, पूर्ण संख्या तो अंग्रेजी में बदलेगा होल नंबर, होल नंबर, UMBER। अब सही है? ठीक है, होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। बड़का बाबू नहीं है बाबा, हम लोग का एगो भारत में एगो राज है, उसका राज का नाम है बिहार। बिहार। क्या? बिहार। बिहार। ये जो बिहार राज है ना, बिहार मतलब होता है घूमना, विहार नहीं, विहार मतलब घूमना। तो बहुत सा भगवान देवी देवता जो है ना इस धरती पे घूमने आता था। है पूरे मान लो देश का तिलक कहलाता है बिहार, तिलक। ठीक है, सरस्वती का अगर जो घर कहिएगा ना तो बिहार, सरस्वती का घर है बिहार। हम नहीं बोलते, किताब बोलता है, संस्कृत सब पढ़िएगा तो बताएगा। किताब बोलता है। हाँ किताब बोलता है। खैर हम लोग को भाई कभी पानी जान मारता है, कभी सुखाड़ जान मारता है। मतलब उत्तरी बिहार में चले जाइए तो उधर बाढ़ आ जाता है, पानी से डूब जाता है। और दक्षिणी बिहार आइएगा, दक्षिण जो जिधर धान उन लगाते हैं हम लोग, उधर नहीं डूबता है। नहीं डूबता है, वो अलग मुद्दा है। पानी नहीं मिलता है ना, सूख जाता है। पानी पटाते पटाते किसान का हालत खराब, और नहीं पटा पाया तो धाने खराब। या तो किसान का हालत खराब होगा पानी पटाते पटाते, या तो धान खराब होगा।
दोनों में से किसी एक का बलिदानी कुइयों से जाना करता है। होगा। हाँ बोलो बाबू, कैसे भैया हाँ बोलो बाबू। कुइयों से करता होगा। हाँ कोई यहाँ रहे, कोई यहाँ में पानी रहे तो ना, पानी नहीं रहता है ना जी। अभी देखिएगा ना, हाल फिलहाल में हम लोग आते हैं दक्षिणी बिहार में, ठीक है, ईमानदारी से बोलते देखिएगा, चापाकल जो सूखेगा ना गर्मी का दिन में, तो सबमर्सिबल वाला के यहाँ जो खेत उत पटाने के लिए लगाया है वहाँ जाना पड़ेगा। नहीं अरे बोलो ना यार। तब और हम लोग का जो चापाकल है फुचकुनिया वाला, खैर आजकल थोड़ा सा एगो सुविधा हम लोग को है, सभ्य के घर में तो नहीं, किसी किसी के घर में सही नल जल योजना भी आ चुका है। तो किसी किसी का पानी टपक जाता है, किसी का बूंदों ने निकलता है। तो जिसके कन पानी टपकता है मतलब निकलता है, उसके यहाँ बाल्टी लेकर के, हांडी टोकना लेकर के जो है ना जाना पड़ता है। नहीं अरे बोलो ना यार। तो ये बिहार का स्थिति है। तो बिहार में एगो बाबा है, ए दीदी, बिहार में एगो बाबा है, उस बाबा का नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। ठीक है, आप फोटो में देखे होंगे, एगो इधर थोड़ा सा एगो जटा होगा, हाँ। जिसको बिहार का भाषा में टीक बोलता है। क्या बोलता है? टीक ना, टीक। हाँ। बेल मुरा बेल दे, चार ना का तेल दे, कुछ हमें धकेल दे। टकला ऐसे कर रहा है। तुम टकला है या नहीं हमको नहीं पता, लेकिन तुम ऐसे देख रहा है मतलब 100% तुम टकला है। खैर टकला होना बिहार का फेमस है। बच्चा लोग को सब टकला कर दिया था, अजीब फीलिंग हो रहा है कि स्टाइल मारता है। आजकल का बच्चा सब जानते हैं। एक गौर करने वाली बात है, हम लोग के जमाने में जो हीरो सब था, ई बड़ा बड़ा झुलफी रखता था, ठीक है, ऐसे स्टाइल मारता था। तो हम लोग जो है ना स्कूल जाते थे ना, एकदम तेल उल लगा करके बाल पूरा समेट के जाते थे, ठीक है, ताकि छोटा रहे। और फिर जैसे स्कूल से छुट्टी हुआ, पानी भिंगाए, मट्टी उट्टी मारे, एकदम हम फूल थे रे हरदम, रोज रोज देता था हम लोग को। एगो काला ऐसा मिट्टी होगा जिसको हम लोग करार मिट्टी कहते, वो लगाए, पूरा बाल एकदम फेन की तरह उधिया गया, सन की तरह उड़ने लगा। फिर हीरो बनना चालू, या ठीक है। और आजकल का बच्चा को देखते हैं, पूरा गजनी कटाएगा, ठीक है, एकदम कान के पास तो बाले नहीं रहने देता है, पूरा टकले कर देता है, एगो मुर्गा की तरह जो है ना एगो टापू खड़ा कर देता है। या हमको समझे ना था, पहले का बच्चा जो है ना बाल रखना चाहता था, आजकल का बच्चा पूरा टकले कराल था। पहले हम लोग बाल रखने के लिए लात घुसा खा लेते थे, माँ से, पप्पा से, मास्टर से, बाल कटा लेना, मारता था, बराबर था। आजकल का बच्चा बाल ना रख के मार खाता, ऐसे बाल कटाता है, अरे ऐसे बाल कटा देता है कंजर में। मतलब रखो तो मार खाओ, नहीं रखो तो मार खाओ, दोनों स्थिति में मास्टर मार रहा है। बताओ हम क्या बताएं अब। खैर यहाँ किसी को नहीं मारते हम, यहाँ बोलते कटा लेना थोड़ा सा अच्छा से विद्यार्थी की तरह। अब मुर्गा कुकुरुम कुक नहीं कर देना, मारते उड़ते नहीं, यही ना है। तो बिहार में है, और उस टकला की तरह आप लोग फोटो देखे होंगे, लेकिन उस बाबा का नाम है, उस महान आदमी का, महान आत्मा का नाम है आर्यभट्ट, ठीक है, जिसने शून्य का खोज किया, जिसका गोला, अरे यार जीरो जीरो हाँ, जीरो का खोज किसने किया? आर्यभट्ट, ठीक है। हाँ सब का खोज किसने किया नहीं पता हमरा ना, किताब में रहता था हम बतेबे नहीं करते जी, हमरा ना किताबें को पता नहीं है, ठीक है। बोलो का है? जिस समय खोज रहा था ना ये सब, उस समय वो अपना नामे लिखने भूल गया, इसलिए ना है, समझे कि ना, समझे कि ना। अरे दीदी इधर देखो ना यार। तो हुआ क्या समझिए, जिस समय इसको खोजा नहीं पता चला, इसीलिए इसका नाम बोला प्रकृति दिया है, इसलिए इसका नाम पड़ गया। प्रकृति को अंग्रेजी में नेचर बोलते हैं, तो नेचुरल नंबर हो गया। क्या हो गया? तो नेचुरल नंबर इसीलिए बोला गया हो, प्रकृति के तौर पे ही है। लेकिन आर्यभट्ट ने जो है ना जीरो का खोज किया, किसका? बस जैसे जीरो का खोज करके इधर जीरो चिपकाया, मम्मी आ गया ना गया, बोलो ना यार। अब जनसंख्या बढ़ेगा, पहले 9 तक ही था ना, जैसे ये आया 10 हो गया, और आया अब 11, 12, 13, 14, 15, 16 सब नहीं होने लगेगा। अब बताइए परिवार पूर्ण हो गया ना, अब जनसंख्या में वृद्धि होने लगा ना। पहले 9 तक ही था, अब 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 सब नहीं आने लगा, तब परिवार पूर्ण हो गया। अब परिवार पूर्ण हो गया, बाबू हो गया, भैया हो गया, दीदी हो गया, सब हो गया, चलो परिवार सेटल सब नहीं। तो परिवार क्या हो गया? पूर्ण। इसलिए इस चैप्टर में इस संख्या का नाम पड़ गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जीरो किस में शामिल किए? प्राकृत में, ये प्राकृत था। जीरो किस में शामिल किए? जोर से बोले, किस में शामिल किए? किस में शामिल किए? जीरो किस में शामिल किए? किस में? प्राकृत में जीरो शामिल कर देने पर जो संख्याएं प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। नहीं परिभाषा बन रहा है,
प्राकृत संख्या में 0 को धकेल देने पर जो संख्या मिला हमको उस संख्या को ही पूर्ण संख्या पूर्ण कहते हैं। संख्या। मतलब ये सब मेरा विद्यार्थी है, ठीक है। हाँ। इसी में से किसी और का एगो विद्यार्थी आ जाए, है ना जी, तो उस विद्यार्थी को क्या कहेंगे? वो जो विद्यार्थी आया तो फिर एक नया परिवार नहीं बन गया, हाँ। उस नया परिवार को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। समझे कि नहीं? हाँ। समझे? हाँ। मास्टरों बदल गया, नहीं समझा? अरे एगो मान लो विद्यार्थी पढ़ रहा है कोई, ऐसा उठ के वहीं चला गया, ऐसे ठीक है, यही सही, यही तरीका ठीक। ये सब मेरा विद्यार्थी था। इस विद्यार्थी का नाम, इस विद्यार्थी का मास्टर था प्राकृत संख्या। हम खराब पढ़ाना शुरू किए, समझे में ना आया, ओ मास्टर बाकी लूर नहीं जो पढ़ा रहे, बाप नहीं पढ़वा एकरा ले। कोई बार यहाँ मास्टर बगल में खोला दुकान, ठीक है, सब उठ के चला गया उसके पास। वहां एक बच्चा पढ़ रहा था, ठीक है, क्या गो? एगो। वो जो बच्चा था उस बच्चा का नाम था 0। हाय सब बच्चा जो विद्यार्थी था ये सब था प्राकृत, उठ के किस में चला गया? 0 वाला के पास। अब बस एगो नया मास्टर आया ना जी, उस मास्टर का क्या नाम पड़ा? पूर्ण संख्या। उस मास्टर का नाम पूर्ण संख्या। अभी जो था ये सब विद्यार्थी किसका था? प्राकृत का। सब कहाँ चला गया? पूर्ण संख्या का। पूर्ण के पास हाँ। और 0 के पास। और 0 और आप लोग मिल के क्या बन गए? किसका विद्यार्थी बन गए? 0 तो पूर्ण का था ही, आप लोग भी अब किसका हो गए? किसका हो गए? क्या समझ में आ रहा है? आप लेट करके आए, थोड़े समझ में आता होगा। हम लेट करके नहीं बोले थे आप लोग। और अच्छी आदत ये नहीं है, ये निंदनीय बात है। और 1 या 2 दिन के बाद जो है ना आप ऐसे ही लेट करते रहिएगा तो ईमानदारी से बोलते, सेशन चालू हुआ है, लेट करने वाला विद्यार्थी जो है ना माहौल को खराब करता है। ऐसा करते हैं हम, लेट करने वाला विद्यार्थी को पूरे लेट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से समाप्त कर देते हैं। आप दूसरे जगह जा सकते हैं। 11 बजे सोते हैं के आप 4 बजे सोइए, लेकिन यहाँ पर जो है ना एकदम पक्का राइट टाइम छोप जाना होगा। क्या क्या नहीं टूटेगा तो फिर लेट होइएगा तो फिर गोए मोए हो जाइएगा। अच्छी बात है, हम समझाना चाह रहे हैं। देखिए क्लास है और क्लास का एक बात, एक बिंदु समझ में आए तो आपको रोज और रेगुलर और टाइम पे आना चाहिए। हम शुरू कर देंगे टाइम पे, ठीक है, तो अच्छी बात है। तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होगा बाबू? 0 से। तो जो संख्या 0 से शुरू होता है उसी को पूर्ण संख्या कहेंगे। जो संख्या 0 से शुरू होगा उसको क्या कहेंगे? जो संख्या 1 से शुरू होगा। अच्छा एक क्वेश्चन पूछते, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है या नहीं? है। देखो इसको बंद कर देती प्राकृत है या नहीं, इसको खोल देती है पूर्ण है या नहीं? तो सब प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सब पूर्ण संख्या प्राकृत क्या ये पूर्ण संख्या है या नहीं? है ना? तो क्या इसको हम प्राकृत बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। काहे? हो जो एक बच्चा वहां उस मास्टर के पास पढ़ रहा था वो मेरे पास नहीं पढ़ा है, इसलिए वो मेरा विद्यार्थी है, सब मेरा विद्यार्थी है। इसको हम अपना विद्यार्थी बोल सकते हैं, लेकिन यही सब नहीं विद्यार्थी उठ के उसके पास गया। क्यों गया? क्योंकि हम अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। क्या बात करता है तू लोग? बोलता है नहीं पढ़ाते हैं, जबरदस्ती बोलता है हाँ पढ़ाते। डर लग रहा हमारा, नहीं पढ़ाते हैं तो जाओ दूसरे के पास, उस मास्टर के पास। हम रोके हैं तुमको? कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सब जगह से भाग के यहीं आइए। यही ना हुआ जी? कत्ता मास्टर है गाँव में, यहाँ क्यों आते हैं? भारी नहीं लगता है? बाकी बात सब कुछ लगता है, लेकिन यहाँ भारी हौला लगता है, पूरा हौला लगता है, एकदम सटक के हौला लगता है। कितना प्रकार का हौला होगा सब लगता है, बस भारी नहीं लगता है, लगने भी नहीं देते हैं। आप भाई किताब लेते के पलटाते खोज रहे प्राकृत पूर्ण क्या? क्वेश्चन पूछना है कुछ? क्या क्वेश्चन नहीं मिला था क्या? मिल तो गया होगा उस दिन जो बताए। अब शुरू किया फिर से बताएंगे, जाओ तो सुनिए। बाबू इधर देखो, तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होगा? प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या। तो क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? बोलिए, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? हाँ है, सब प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या। देखो यहाँ से प्राकृत शुरू हुआ है ना, ये सब प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में भी ना है। जैसे हम प्राकृत संख्या लिखे, पहला नंबर प्राकृत था, ये दूसरा नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ढिक है बाबू। देखो यहाँ तो 1 2 3 4 ये सब यहाँ दिख रहा है, या तो 0 भी दिख रहा है, तो ये सब यहाँ भी है, यही सब यहाँ भी है, ये सब प्राकृत है, ये सब प्राकृत उठ के यहाँ भी है। नहीं समझा? ऐसे अभी हम जो समझा रहे कहानी समझो। मान लो हम है, भैया है, भाई है, ये सब मेरा विद्यार्थी है। ये सब किसका विद्यार्थी है? ये सब मेरा विद्यार्थी बैठा है। एक विद्यार्थी 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15, ये सब मेरा विद्यार्थी है, ठीक है। और यहाँ पर सर एगो आया है, सर या मैडम जो बोलना है बोल लीजिए। और इसके पास एगो विद्यार्थी है, उस विद्यार्थी का नाम है जीरो। क्या नाम है? हाँ, सब विद्यार्थी का नाम रखे, एक विद्यार्थी दो विद्यार्थी नाम है। की दीदी की दिक्कत लो जरा, हाँ ध्यान दो, ये सब विद्यार्थी मेरा है, भैया का है। अब देखिए ये विद्यार्थी जो है, ये विद्यार्थी इस सर का है। सर का नाम कुछ रख लो, XYZ जो भी रखना है। जैसे मान लो इसका नाम रख लिया हम राम, राम रख लिए, राम भगवान, ठीक है, राम सर है, ठीक है। अब जो है ना, इसके पास एक विद्यार्थी है जीरो। राम भगवान है तो एकदम साक्षात दर्शन देवे करेगा, सब इधर से गोद गुड़ चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, बोलेगा हो भगवान ने लो जाओ, एकदम सट दुगुर आशीर्वाद। नहीं, सब विद्यार्थी बोला भैया ऐसा कीजिए ना, हमको वही जाने दीजिए, जाओ आशीर्वाद। नहीं तो सब टोटल कहाँ आ गया? बोले कहाँ आ गया? राम भगवान के पास। राम भगवान के पास आ गया ना दर्शन करने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, सब कहाँ आ गया? तो बोलिए ये सब किसका विद्यार्थी था? मेरा। अब किसका हो गया? तो भैया का नाम यहाँ क्या है? प्राकृत। राम का नाम क्या है? पूर्ण में क्या है? एक्स्ट्रा। तो बोलो भैया का सब विद्यार्थी पूर्ण के पास है कि नहीं है? राम के पास है कि नहीं है? तो सब प्राकृत संख्या, सब प्राकृत संख्या कहाँ पहुंच गया है? पूर्ण के पास। लेकिन क्या सब पूर्ण संख्या भैया के पास है? है। तो सब प्राकृत संख्या को हम पूर्ण बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पास सब चला गया। सब प्राकृत संख्या को हम क्या बोल सकते हैं? पूर्ण बोल सकते। लेकिन सभी पूर्ण संख्या को हम प्राकृत क्यों नहीं बोल सकते? ये सब तो मेरा है, ये तो नहीं है, ये तो मेरे पास, ये तो राम भगवान का ही है। खैर ये आर्यभट्ट का है। किसका है? आर्यभट्ट का है। किसने खोजा है? आर्यभट्ट ने, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में पढ़िएगा, इसके बारे में क्या जरूरी है, अभी और पढ़ेंगे, ठीक है। अभी छोटा छोटा बात है। देखिए 8वां में पढ़ाए थे, इतना डिटेल में गए, तनी तनी बुद्धि बढ़ते जाएगा, आपको ही बढ़ाते जाएंगे। ये सब क्या है? प्राकृत। ये सब क्या है? पूर्ण। ये सब प्राकृत है, ये सब क्या है? पूर्ण। तो बताइए पूर्ण संख्या में जीरो है ना? प्राकृत संख्या में जीरो है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत होता है? बोलिएगा हाँ। हाँ बोलिएगा हाँ। क्या बोलिएगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भैया जी जीरो यहाँ है, खाली यहाँ। अच्छा फिर से नया क्वेश्चन पूछते हैं, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? हाँ होती है। सब प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में दिख रहा है, सब यहाँ है, लेकिन ये सब यहाँ है, लेकिन ये नहीं है ना? तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। नहीं, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या। तो हम प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं बोल सकते। एग्जाम्पल में आप समझ जाइएगा, थोड़ा सा बात बताइए। अब बोला बाबू ये जो 3 है, 3 ये मेरा भी विद्यार्थी है, राम भगवान का भी है, तो मतलब 3 प्राकृत भी है और पूर्ण भी है। 7 प्राकृत है, 7 पूर्ण है, 8 9 इस दोनों का विद्यार्थी है। तब मेरा भी और राम का भी, मेरा भी और बोलेंगे बाबू जीरो अकेले राम का, अकेले पूर्ण का, ये मेरा, लेकिन बाकी बात यहां से दोनों का। तो बोलिए 1 प्राकृत है, पूर्ण है, 2 प्राकृत है, पूर्ण है, 3 प्राकृत है, पूर्ण है। तो बोलिए 1 2 3 4 प्राकृत की पूर्ण। बोलो प्राकृत की पूर्ण, दोनों प्राकृत पूर्ण, दोनों। नहीं समझा? प्राकृत का भी है और किसी को दिक्कत? तो आज हम प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या जाने, कल फिर इसका परिभाषा लिखेंगे। टाइम हो चुका है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत? और अच्छे से समझाने के लिए, अच्छे से सीखने के लिए ध्यान से सुनिए। जैसे बोले खत्म क्लास हुआ है, बाप रे बाप कौन अंगी टूटा इसका। दुनिया में थे कि ना? समझ में आ रही है? तो अंगी का टूटने लगा यार। अभी हम आपको बोलेंगे 1 घंटा और पढ़ेगी, बोले यस यस कर लेगी तू लोग, तुम लोग इतना क्षमता 5-5 घंटा पढ़ लेगी। खैर धीरे धीरे आपका टाइम भी बढ़ेगा। अच्छी बात है, पहले शुरू किए हैं, आज दूसरा दिन का क्लास है, कल ऐसे इंट्रोडक्शन दिए क्या है ना ये,
ठीक है, कल तो संडे था, शनिवार को दिए थे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। आप लोग भी भाई बहन जो भी हो, थोड़ा सा अच्छे से पेशेंट बना के देखिए, धीरे धीरे आपको भी क्लास का एक एक बात समझ में आता ही होगा और आएगा भी। तो इस क्लास को देखने के लिए दिल की हार्दिक गहराई से धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।